हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 26 जून, टाइम हो रहा है 4:09। आपके सामने BTC का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि मार्केट में अभी कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। एंड देन मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज है, आप देख रहे हैं, 1,07,300 से लेकर के 1,07,600 के बीच में आप एक रेंज देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि इस रेंज में आपको ना किसी भी तरह की कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आप यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ना इतना स्पेस नहीं है। रीज़न क्या है, तो देखो भाई, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। एंड देन आप इसको सिर्फ इसी को ही रेजिस्टेंस ना मानिए, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट्स भी क्या है, एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। एंड देन अगर आप यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एक ट्रैप होना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रैप तो आपको यहाँ पर ही होना पड़ेगा, जहाँ पर मैं अपना कर्सर रख रहा हूँ, ठीक है। एंड देन दूसरा ट्रैप आपको यहाँ पर भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का कुछ मतलब नहीं है। एंड देन आप यहाँ पर ना सेल की तरफ भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक सपोर्ट दिख रहा होगा, जो कि है 1,07,300 का। एंड देन जस्ट इस सपोर्ट के बाद ही एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, जो कि है 1,07,156 का, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, एंड देन आपको यहाँ पर फिर पता चलेगा कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए, आप इस वाले जोन में देखिए मार्केट यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिल रही है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी, एंड देन यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए, ठीक है। ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड देन जहाँ पर अभी मार्केट है, वो भी वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। एंड देन आपको जस्ट देखने को मिल भी रही है, ठीक है। तो देखो, मैं तो अभी भाई इस टाइम किसी तरह की कोई ट्रेड लेने के लिए नहीं हूँ, ठीक है। एंड देन अगर यहाँ पर कोई एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, एंड देन एसएल मुझे यहाँ पर छोटा सा रखने का मौका मिलेगा, तो हम ट्रेड के लिए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी तो नहीं। एंड देन जब भी कोई यहाँ पर ट्रेड लेने का मौका मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे दोस्तों, यहाँ पर टाइम हो रहा है 4:23। एंड देन यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल, काफ़ी खूबसूरत कैंडल बन रही है, ठीक है। एंड देन जैसे ये कैंडल क्लोज होगी तो मैं एक ट्रेड पंच करूँगा, जो कि एक सेल की तरफ होगा, और जो एसएल होगा, एसएल जस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग ज़रा सा होने दीजिए। एंड देन अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई डोजी कैंडल नहीं बनती है तो हम फिर सेल की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। देखो, सेल की तरफ जाने का दूसरा कारण ये कि अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको एक ना रेंज दिख रही होगी कुछ इस तरह से। जैसे कि यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिली, यहाँ से आपको एक कैंडल मिली है रिजेक्शन, और फिर से यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। मतलब यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि मार्केट को नीचे धकेलने का काम कर रहे हैं। एंड देन बस हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जिट कर लेते हैं, सॉरी, एक ट्रेड पंच कर लेते हैं सेल की तरफ। और एसएल तो मैं आपको जस्ट बता ही चुका हूँ, यहाँ पर रहेगा 107,501 पर। ओके, 501,501, ठीक है। 0.98% का एसएल है, करीबन 1% का ही यहाँ पर आप एसएल मानिए, ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ पर ना हमें काफ़ी लंबे टाइम तक शायद एसएल में बैठना पड़े, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोर्ट अच्छा खासा। हो सकता है कि यहाँ पर आपको फिर से एक और बाइंग देखने को मिले। तो हो सकता है कि शायद हमें $1 या $2 भी, अगर मुझे एक प्रॉफिट का एज रखने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पर मैं $1 के लिए भी जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए फिर, अभी तो बहुत टाइम है, तो आपसे मिलता हूँ मैं अब 5 मिनट बाद, या फिर एसएल पे मिलते हैं आपसे। जहाँ तक मुझे लगता है शायद मुझे यहाँ पर प्रॉफिट में बैठने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपसे फिर बाद में मिलते हैं।
तो ये दोस्तों यहाँ पर मुझे ट्रेड लिए हुए काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है। एंड देन यहाँ पर एसएल में बैठे भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है। कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हुआ था, करीबन $50 के आसपास। एंड देन फिर से यहाँ पर मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिल रही है। एंड देन कुछ नहीं पता कि मैं इस ट्रेड में, इस ट्रैप में मैं कब तक फंसा रहूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना छोटा सा जो एसएल है थोड़ा सा और कम करना चाहूँगा। $880 से घट करके अब जो मेरा जो लॉस है वो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा $624। देखो क्या है कि यार देखो, जब जब आप ट्रेड में इन स्पाइक्स में फंसे रहोगे, ठीक है, तब तक आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लॉस को जितना कम कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, वाह, मैं जस्ट आपसे अभी बात कर ही रहा था एंड देन एक काफ़ी खूबसूरत सी कैंडल की क्लोजिंग शायद मिलने वाली है। देखो अगर यहाँ पर ये कैंडल ना पूरी फुल बिग मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग देती है, तब फिर हमें यहाँ पर बैठने का देखो फ़ायदा मिलेगा। फिर करीबन नहीं तो इस लॉस में बैठे बैठे बहुत अच्छा खासा तो टाइम हमारा निकल ही चुका है। करीबन नहीं तो आधे घंटे से ज़्यादा के ऊपर की होल्डिंग यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। एंड देन अभी इस ट्रेड में जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है कुछ भी नहीं चल रहा है यार, बिल्कुल न्यूट्रल है, $32 के आसपास है। एंड देन यहाँ से मैं अभी अपने इस प्रॉफिट को सिक्योर कर भी नहीं सकता। रीज़न आपको पता है, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है। एंड देन आई होप कि यहाँ पे जो कैंडल है वो एकदम से तो नीचे जाएगी नहीं, शायद मे भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पाइक लेके फिर नीचे की तरफ जाए। तो अगर मुझे इस कैंडल में प्रॉफिट में बैठने का मौका मिलेगा तो मैं इंश्योर करना चाहूँगा कि मैं कुछ प्रॉफिट अपना सिक्योर करूँ, जैसे कि $30 भी चलेंगे मेरे को, ठीक है। इवन अगर मुझे $10 भी मिलते हैं सिक्योर करने के लिए तो भाई मुझे तो $10 भी पसंद है। तो अभी तो जस्ट कैंडल की क्लोजिंग अभी बहुत दूर है, 4 मिनट के आसपास की क्लोजिंग है। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए और एंजॉय कीजिए। आई होप कि हम कुछ प्रॉफिट यहाँ पे सस्टेन कर पाएँ। तो चलिए भाइयों, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हे दोस्तों, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट पास में है, 55 सेकंड के आसपास का टाइम बचा हुआ है। एंड देन इस चीज़ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि भाई कैंडल में कुछ मूवमेंट देखने को मिल ही नहीं रही है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस कैंडल में यही है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर एक इतनी अच्छी खूबसूरत कैंडल देख रहे हैं सेलिंग की, एंड देन दूसरी कैंडल में मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई सेलर्स यहाँ पर इतने एक्टिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में आपको बहुत तेज़ बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो आई होप हमें यहाँ पर शायद न्यूट्रल में ही ट्रेड कट ऑफ करने को मिलेगी, ठीक है। एंड देन मैं तो इस कैंडल से ही मैं एग्ज़िट लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल के क्लोज होते ही यहाँ पर बहुत तगड़ा शायद में भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है अपर साइड। तो चलिए भाई, मैं तो न्यूट्रल ट्रेड लेके, मतलब $48 लेके, लॉस लेके मैं यहाँ पर निकल रहा हूँ, ठीक है। तो करीबन आधे घंटे की ट्रेड होल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर मिलता क्या भाई, कुछ भी नहीं। करीबन नहीं तो $48 का यहाँ पर लॉस है, जो कि कुछ भी नहीं है मेरे लिए, एक न्यूट्रल ट्रेड ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए फिर, आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन मिलते हैं आपसे कल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद।